बलिया के बहुचर्चित रेवती कांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। कामजी गौड़ की मौत के मामले में नामजद ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह के बड़े भाई विक्की सिंह मीडिया के सामने आए और दावा किया कि उनके भाई को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि बेगुनाही के सभी साक्ष्य जिला प्रशासन को सौंप दिए गए हैं और निष्पक्ष जांच के बाद ही कार्रवाई होनी चाहिए। बलिया के चर्चित रेवती कांड में आरोपी ग्राम प्रधान के परिवार ने पहली बार खुलकर अपना पक्ष रखा है। ग्राम प्रधान आशुतोष शंकर सिंह के बड़े भाई विक्की सिंह ने प्रेस वार्ता कर दावा किया कि उनके भाई के खिलाफ दर्ज मुकदमा राजनीतिक रंजिश का नतीजा है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण विरोधियों ने साजिश के तहत ग्राम प्रधान का नाम मामले में शामिल कराया है। विक्की सिंह ने कहा कि घटना वाले दिन ग्राम प्रधान गांव में मौजूद ही नहीं थे। उनका दावा है कि 8 जुलाई को ग्राम प्रधान की रेवती थाने के किसी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई। उन्होंने जिला प्रशासन से दोनों मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR निकलवाकर जांच कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने। प्रेस वार्ता के दौरान विक्की सिंह ने CCTV फुटेज भी दिखाए। उनका कहना है कि 8 जुलाई से 11 जुलाई तक के फुटेज में ग्राम प्रधान गांव के बाहर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि ये साक्ष्य उनके भाई की बेगुनाही साबित करते हैं और सभी दस्तावेज जिला प्रशासन को सौंप दिए गए हैं। गौरतलब है कि गायघाट निवासी कामजी गौड़ को 8 जुलाई को रेवती थाना पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई थी। बाद में इलाज के दौरान 10 जुलाई की रात वाराणसी में उनकी मौत हो गई। इस मामले में मृतक के परिजनों की तहरीर पर एक दरोगा, एक सिपाही, ग्राम प्रधान समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं और जांच जारी है। शंकर सिंह विक्की, ग्राम सभा गायघाट, आशुतोष शंकर सिंह लालू प्रधान के बड़ा भाई हूँ। मेरे भाई को पंचायत चुनाव करीब होने के कारण जिसमें कामजी गौड़ वाले मैटर में फंसाया जा रहा है, जो बिल्कुल निर्दोष है। ये सब षड्यंत्र के तरीके से उनका नाम डलवाया गया। ये सब गांव का राजनीति के कारण हो पाया है, जिसमें जिस दिन ये घटना हुई है 8 तारीख को, जिस दिन उनको उठाया गया है, उस दिन से लेके जिस दिन तक ये इनकी मौत हुई है, प्रधान जी गांव पे हैं नहीं। प्रधान जी की कोई भी बातें थाना पे 8 तारीख को किसी भी पदाधिकारी से नहीं हुई है, जिसका मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन से कि इनके मोबाइल दोनों मोबाइल नंबर का CDR निकलवा लिया जाए, इसकी जांच कर ली जाए। जांच कर लिया जाए। यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनको दोष दिया जाए, यदि निर्दोष हैं तो उनको घसीटा ना जाए इस मैटर में। क्या कैसे एविडेंस आपके पास है कि 8 से 10 तारीख तक वो नहीं रहे हैं गांव में? मेरे पास सभी साक्ष्य हैं। जो 4 से 6 का जो घटनाक्रम दे रहा है कि ले जाके भट्टे पे मारे हैं ये लोग, तो मेरे पास सभी CCTV फुटेज है, जिनके माध्यम से मैं उनको निर्दोष साबित कर रहा हूँ। अपने माध्यम से सब ये मैं प्रशासन के सामने, जिला प्रशासन के सामने रखूँगा, ताकि वो इस समय पे घटनाक्रम में कहीं मौजूद नहीं है, जिनकी संलिप्तता नहीं है। ये सभी साक्ष्य मेरे पास प्रूफ है। क्या आरोप लगा प्रधान जी पे ये आरोप लगा है कि भट्टे पे ले जाके मारे हैं उसको, पुलिस प्रशासन के मारने के बाद। लेकिन विक्की जी, जिस दिन घटना घटी उस दिन आपके भाई कहाँ थे प्रधान जी? प्रधान जी उस समय 2:30 बजे के करीब में घर से निकले हैं, जो लगभग 9 बजे 9:30 बजे रात तक बाहर ही रहे हैं। जो घर से निकल के सातवार होते हुए बलिया से फिर उन्होंने भरौली शराब की जो दुकानें हैं, दोनों दुकानों पे गए हैं। हर एक दिन 2 दिन बीच लगा के दारू की दुकानों के लिए अपने हिसाब लेने देने जाते हैं अपने स्टाफ के। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ है हमारे पास सभी CCTV फुटेज हैं। जिस रास्ते से गए हैं उनके हर 10 CCTV फुटेज निकलवा के मैंने रखा है कि किस समय पे कहाँ है वो, यही साक्ष्य के रूप में। जिस तरह का आरोप लग रहा है कि उनके प्रधान जी के द्वारा कॉल किया गया, वो लड़का विशाल जो है मीट खरीदने के लिए गया था, सामान खरीद करने के लिए गया था, गाली गलौज भी हुआ। उसके बाद से पुलिस प्रधान जी के कहने पे 7 लेकर आई थी। 7 तारीख की घटना है मारपीट की। 7 के ही शाम को प्राथमिकी सूरज कनौजिया के द्वारा दिया जाता है। 8 को पुलिस प्रशासन के द्वारा विशाल शाह के पिताजी को, विशाल शाह घर पे न होने के कारण उसके पिताजी को
उठा के लेके गई है, जो 1:20 पे घर से उठाई है, 4:05 पे उसको सुपुर्द कर दी है। 4 से 6 के वो लोग लगा रहे हैं कि भट्टे पे पीटा गया है, जिसका सब ये आधार निराधार है। इसमें प्रधान जी को आरोपी बनाया जा रहा है। प्रधान जी की उसमें संलिप्तता है ही नहीं, जिसके सभी साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं कि 2:30 बजे घर से वो निकले हैं, 8-9 बजे तक वो अपनी दारू की दुकानों के तरफ। पुलिस किसको सुपुर्द की थी? पुलिस गांव के ही व्यक्ति को सुपुर्द की थी। तो आखिर इसमें किस प्रकार की राजनीति की जा रही है आप द्वारा? पंचायत चुनाव नजदीक होने के कारण ये फंसाया जा रहा है कि ताकि ये पीछे हटे चुनाव से। अच्छा, ये बताइए कि ये घटनाक्रम लगभग 15 वर्षों से चली आ रही है। पिछले भी 2 मीटिंग डॉक्टर प्रदीप पटेल को, विजय प्रताप सिंह को निर्दोष फंसाया गया था। तीसरा बारी इनकी है जो ये फंसाया जा रहा है। गांव के ही संरक्षण प्राप्त राजनीतिक गाँव के ही दबंग किस्म के लोग हैं, जिनसे गांव में भय का माहौल हर वर्ग को है, वो ऊंचे वर्ग के लोग हों या छोटे वर्ग के लोग हों। उनको हर स्तर से फंसाने का कार्य किया जाता है। नहीं फंसते हैं जिनको मारपीट के भी दबाया जाता है। पुलिस की सुपुर्दगी के बाद कामजी गौड़ कितने दिन तक अपने घर पर रहे थे? पुलिस की सुपुर्दगी के बाद कामजी गौड़ 38 से 40 घंटे तक अपने घर पर रहे हैं। इसके बाद वो रेवती अस्पताल के लिए गए हैं इलाज कराने। रेवती अस्पताल ने उनको बलिया के लिए रेफर किया है। बलिया में भी स्थिति खराब होने के कारण उनको 10 तारीख में ही ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है। 10 तारीख के ही रात में उनकी 10 बजे मौत हो जा रही है, जिसकी पोस्टमार्टम 11 तारीख में हो रही है। 12 को एप्लीकेशन दिया गया। 12 से पहले उनके परिवार के लोगों ने यही आरोप लगाया कि पुलिस की प्रताड़ना से मरे हैं वो, और बाद में उस मैटर को घुमा के राजनीतिक चक्कर में फंसा के बस मेरे भाई को फंसाया गया। लेकिन पुलिस का बयान जारी हुआ है कि जिस तरह से पोस्टमार्टम हाउस हुआ, पोस्टमार्टम में ये निकला हुआ है कि वो कहीं से बीमार से ग्रसित है। पहले से वो टीबी और दमा के मरीज थे, जिनकी वो अपने ग्रामीण स्तर पे दवाई लेके खा पी रहे थे, लेकिन पहले से ही अस्वस्थ। आप क्या मांग करना चाहते हैं? जिस समय सुपुर्दगी लिया है गांव का ही व्यक्ति, वो उस समय जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं जिला प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि इस मामले को निष्पक्ष रूप से जांच हो, किसी भी निर्दोष को न फंसाया जाए, जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस पीड़ित परिवार के साथ मेरी भी शोक संवेदना है। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मेरी उसमें कोई उस परिवार से मेरी पुरानी दुश्मनी है या आगे दुश्मनी है। मैं उस परिवार के साथ हूँ। अभी आपने